और अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के बजाय प्रयागराज की कोर्ट में पेशी की तैयारी चल रही है। ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। 5 दिनों का कस्टडी रिमांड मांगा गया है ईडी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, यानी कि जो पूछताछ कल सुबह से चल रही थी अब वो गिरफ्तारी में तब्दील हो गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के बजाय प्रयागराज के कोर्ट में अब्बास की पेशी कराई जाएगी। अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में से पेश किया जाएगा। 5 दिनों का कस्टडी रिमांड की डिमांड ईडी कर सकती है, इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पिछले कल से हमने देखा है कि कल सुबह से लगातार अब्बास से पूछताछ हो रही थी। कल रात भी ईडी दफ्तर में ही अब्बास थे और आज सुबह से भी ईडी दफ्तर में ही उनसे पूछताछ हुई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि लखनऊ में उनकी पेशी करवाई जाएगी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रयागराज की कोर्ट में ही पेशी की तैयारी चल रही है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या खबर मिल रही है? गिरफ्तारी हो गई है, कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा? और बताया जा रहा है कि लखनऊ की जगह अब प्रयागराज में ही पेशी होगी। देखिए, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था, उस मामले में कल से उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी से ईडी के इसी कार्यालय में पूछताछ हो रही है और 24 घंटे का समय बीत चुका है। अभी भी अब्बास अंसारी इसी ईडी के दफ्तर में मौजूद है और उससे पूछताछ वहां पर हो रही है और अब तैयारी हो रही है। कुछ हलचल यहाँ पर तेज हुई है, कुछ पुलिस फोर्सेज आई हैं, कुछ ईडी के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और पहले ये जानकारी आ रही थी जरूर कि लखनऊ में पेशी की जाएगी और वहां पर जो कोर्ट होती है उसमें पेशी की जाएगी, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर हमारे पास आ रही है कि पेशी लखनऊ में नहीं बल्कि प्रयागराज में ही की जाएगी। और यहाँ पर जो पेशी की जाएगी उसमें जो ईडी की तैयारी है वो 5 दिन का कम से कम रिमांड ईडी मांग सकती है। लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि तमाम वकील अब्बास अंसारी के वो जिला कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो इस बात की ताकि कोर्ट से ये तुरंत जमानत देने के बजाय रिमांड न देने की अपील करेंगे। लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट कुछ दिनों की रिमांड दे भी सकती है, जिसके बाद ईडी और भी पूछताछ करेगी और भी जो अवैध संपत्तियां अपराध से अर्जित की गई हैं, जिन 3 मामलों को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, उस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला पूरा मार्च 2021 में दर्ज किया गया था और उसके बाद लगातार इसमें पूछताछ चल रही है। जो मुख्तार अंसारी से नवंबर 21 में बांदा जेल जाकर ईडी ने पूछताछ की थी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी अलग अलग समय पर पूछताछ की गई थी और अब्बास अंसारी से पिछले 24 घंटे से दूसरी बार सर्वेश, ईडी जो इतने घंटे से पूछताछ अब्बास से कर रही थी, यानी जिस सबूत की तलाश में ईडी थी, कहा जा सकता है कि वो सबूत शायद ईडी को मिले हैं, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है और अब कोर्ट में पेश होने की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पूछताछ हो रही है और कल एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया था, कुछ अकाउंट के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी ली गई थी और इसके साथ ही साथ अन्य जो दस्तावेज थे उनकी जानकारी ली गई थी और जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसके बारे में अब्बास अंसारी से ईडी के अधिकारियों ने पूछा था। तमाम सवाल किए गए थे और कुछ सवालों के जवाब अब्बास अंसारी ने दिए थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए थे और सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो कागजात तैयार किए जा रहे हैं ईडी की ओर से, वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और कोर्ट में ये भी जब उनके वकील अब्बास अंसारी के कोर्ट में जमानत की मांग करेंगे कोर्ट में, तो ये भी बात कही जाएगी कि किस तरह से सर्वेश, क्या कुछ खबर मिल रही है कब तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है? कुछ इस बारे में जानकारी लग पा रही है? यहाँ पर 20 मई के बाद वो आया नहीं था और इसके देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अंदर तैयारी चल रही है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं, लिखा पढ़ी हो रही है, कागजात तैयार किए जा रहे हैं कोर्ट में पेशी के लिए। इसके साथ ही साथ रात में 11 बजे मेडिकल कराया गया था। एक बार चूंकि नियम होता है कि कोर्ट में पेशी के पहले मेडिकल कराया जाए, तो एक बार फिर से मेडिकल कराया जा सकता है और उसके बाद कोर्ट में पेशी की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि अगर 24 घंटे हो गए हैं, 11 बजे यहाँ पर अब्बास अंसारी कल पहुंच गए थे और 2 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी, तो अब यह है कि कितने बजे जो है वो ईडी ने दिखाया है कि कितने बजे गिरफ्तारी दिखाई है, तो उसके हिसाब से 24 घंटे को लिया जाएगा। मतलब यह है कि पूछताछ से नहीं बल्कि गिरफ्तारी से लिया जाएगा। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस ईडी को दाखिल करना होगा कोर्ट में, तो उसके लिहाज से तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तो देखना होगा कब तक अब्बास की कोर्ट में पेशी